प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11वीं जमात में हिस्ट्री में चौथा लेसन देखेंगे, वैदिक मज़हब और तहज़ीब। तो वैदिक अदब में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे अदब लिखे गए। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण के ज़रिए लिखी गई किताब। वेदों को समझने में आसानी हो इसलिए हर एक वेद के लिए एक एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखी गई। जैसे कुरान शरीफ को हम समझने के लिए हदीसें पढ़ते हैं ना, कुरान को समझने के लिए हदीसें लिखी गई है, इसी तरह वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। वेदों में जो मंत्र है उन मंत्रों की वजाहत के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ब्राह्मणों लिखी गई, यजुर्वेद के लिए शतपथ और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखी गई। शतपथ ग्रंथ जो है वो तमाम ग्रंथों में सबसे अजीम ग्रंथ है। उसमें यज्ञों की मालूमात, कदीम भारत के राजाओं के नाम और उनके किरदार बयान किए गए हैं। इसके अलावा सामवेद के लिए 8 ब्राह्मणों लिखे गए हैं और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे आरण्यक। तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक की तश्कील हुई, यानी आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। आरण्य लफ्ज़ का मायने होता है जंगल। तो जो आर्य थे, आर्यों ने जो किताब लिखी है जंगल में रहकर, उसे आरण्यक कहते हैं। आर्य जो थे वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन आरण्य में गुजारते थे। इस तरह आर्यों ने मुसलसल गौर व फिक्र करके जो ग्रंथ लिखे हैं उनको आरण्यक कहते हैं। आरण्यक में ब्रह्मा, रूहानी और फ़लसफ़ा के मुतालिक बातें लिखी गई है। आरण्यकों में मजहबी जज्बात देखने को मिलते हैं। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद यानी गुरु के पास बैठकर हासिल किया गया इल्म। उप यानी के करीब, पास, और निषद के मायने होते हैं बैठने वाला। इस तरह उपनिषद यानी उस्ताद के पास बैठकर इल्म हासिल करना। वैदिक अदब में सबसे आखिर में उपनिषद लिखे गए, इसलिए उनको वेदांत या वेद का सिरा भी कहते हैं। उपनिषद की तादाद कुल 108 है। सबसे पहले 2 उपनिषद लिखे गए, बृहदारण्यक और छांदोग्य। उपनिषद में झूठ से सच की तरफ, मौत से ज़िंदगी की तरफ, नाउम्मीदी से उम्मीदी की तरफ जाने का रास्ता बताया गया है। उसके बाद है उपनिषद में बयान किया गया रूहानी ख्याल। तो उपनिषद में ऐसा बताया गया है कि हर इंसान में रूह होती है और वो रूह ब्रह्म यानी कि खुदा है। उपनिषद 2 तरह के हैं। कुछ ऐसे उपनिषद है जिसमें इल्म हासिल करना और ब्रह्म यानी कि खुदा को पाने के लिए दुनिया छोड़ना ज़रूरी है, और कुछ ऐसे उपनिषद है जिसमें खुदा को और इल्म को पाने के लिए दुनिया छोड़ना ज़रूरी नहीं है। दूसरी अहम बात उपनिषद में ये है कि हर किसी को खुद के कर्म का फल मिलता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसके अलावा उपनिषद में निजात हासिल करने के 2 तरीके बताए गए हैं, श्रवण, मनन या निध्यासन। यानी इंसान सुनने और ध्यान लगाने से जो सही इल्म इंसान को सुनने और ध्यान लगाने से जो सही इल्म हासिल होता है, उससे इंसान को निजात मिलती है, और निजात मिलने से वो ज़िंदगी और मौत के चक्कर से आज़ाद हो जाता है।
इसी तरह देखेंगे उपनिषद में बयान किया गया ज़ाहिरी ख़याल। तो उपनिषद का सबसे अहम ख़याल है उसका ज़ाहिरी ख़याल। ज़ाहिरी ख़याल यानी कि पैदाइश ज़िंदगी के मसलों का हल ढूंढने की मज़बूत कोशिश। ज़ाहिरी ख़याल को महसूसी ज़ाहिरा भी कहते हैं, जो तर्ज़ ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, यानी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। तो उपनिषद के जो ज़ाहिरी ख़याल है वो 6 हैं, जिसे षड दर्शन भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम सांख्य के बारे में। तो सांख्य ज़ाहिरे की तश्कील आचार्य कपिल ने की, यानी ये किताब किसने लिखी? आचार्य कपिल ने लिखी। सांख्य के मायने बहस या ख़याल के होते हैं। इस ज़ाहिरे में कुदरत और मर्द के मिलन के ज़रिए कायनात की पैदाइश हुई है, ये मालूम होता है। इस ज़ाहिरे में खुदा के वजूद को तस्लीम नहीं किया गया है। इसमें सच, गुस्सा और हसद यानी सत्व, रजस और तमस को कुदरत की खुसूसियत बताई गई है और सांख्य इल्म को निजात का सामान कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे न्याय दर्शन यानी इंसाफ। तो इस ज़ाहिरे की तश्कील महर्षि गौतम ने की, यानी इस किताब को महर्षि गौतम ने लिखा। और इस ज़ाहिरे का सबसे अहम मकसद हकीकी इल्म हासिल करना है। उसे इल्म मंतिक भी कहते हैं। इस ज़ाहिरे के मुताबिक रूह, जिस्म और जहन ध्यान में हो तो इंसान को खालिस इल्म हासिल होता है, यानी कि सच्चा इल्म हासिल होता है और निजात हासिल होती है। इस ज़ाहिरे में खुदा के वजूद को साबित किया गया है। उसके बाद देखेंगे योग। तो इस ज़ाहिरे की तश्कील महर्षि पतंजलि ने की है, यानी योग की जो किताब है उसको महर्षि पतंजलि ने लिखा है। इसमें सच को हासिल करने का किरदारी रास्ता बताया गया है। इस ज़ाहिरे में तप, मश्क और खुदा की पनाह, इन तीनों को योग के सामान कहा गया है। योग के कुल 8 सामान हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग योग में समाधि योग की आला हालत है। योग के ज़रिए इंसान जिस्म, दिल और जहन को जोड़कर मोक्ष हासिल कर सकता है। उसके बाद है विशस्क। तो इसकी तश्कील महर्षि कनाद ने की है। विशस्क में कायनात और खुदा के वजूद को तस्लीम किया गया है। इसमें 7 मादों के ज़रिए तमद्दुनी कायनात की तख्लीक हुई है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद देखेंगे पूर्व मीमांसा। तो इस ज़ाहिरे की तश्कील महर्षि जैमिनी ने की है। इसमें यज्ञ का तरीक़ा, कर्म कांड और मजहबी रस्म की हिमायत की गई है। इस वजह से इसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसमें इंसान के अमल को अहमियत दी गई है। हर इंसान को रूहानी इल्म हासिल करने के लिए अच्छे अमल करना चाहिए और आमाल और मरने के बाद की ज़िंदगी के उसूलों पर भी बहस की गई है, इसलिए इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं। उसके बाद है उत्तर मीमांसा। तो उपनिषदों के बेतरतीब ख़यालात को महर्षि बादरायण ने ज़ाब्ते की शक्ल में पेश किया है, जिसे वेदांत सूत्र या ब्रह्मन सूत्र भी कहते हैं। इस मीमांसा में दुनिया को सच माना जाता है। मीमांसा दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, जिसमें खुदा को सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सूत्र साहित्य।
तो सूत्र साहित्य जो किताब है वो वैदिक अदब का ही हिस्सा है। स्मृति दौर में वसाइल की कमी होने से तालीम मुँह ज़बानी ली जाती थी, जो एक इंसान के पास से दूसरे इंसान को मिलती थी, जो याद करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए तालीम को सूत्र यानी कि ज़ाब्ते की शक्ल में याद किया जाता था। नतीजे में उस वक्त 100 सूत्र साहित्य लिखे गए, जिसमें कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा ख़यालात पेश किए जाते थे। ये सूत्र साहित्य 6 हिस्सों में थे। नंबर 1 है तालीम, छंद, व्याकरण यानी कि ग्रामर, नैरुकेत, कल्प और इल्मे नुजूम। तो व्याकरण और नैरुकेत वेद को समझने के लिए ज़रूरी थे। कल्प और इल्मे नुजूम यज्ञ को समझने के लिए ज़रूरी थे। सूत्र साहित्य में शर्वत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र अहम थे। शर्वत सूत्र में यज्ञ का तरीका, ग्रह सूत्र में इंसान के संस्कार और धर्म सूत्र में मजहबी रसूमात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा शर्वत सूत्र के जो मायनी होते हैं, उसके मायनी होते हैं मापने की डोरी। शर्वत सूत्र में यज्ञ के लिए वेदी बनाने का तरीका बताया गया है। वेदी यानी कि जो हवन कुंड होता है, अग्नि कुंड होता है वो, और उसको नापने का तरीका भी बताया गया है।